हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परमा एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों अभी तक जो हम लोग एमसीक्यूज़ कर रहे थे वो बीएड सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। तो अभी ये जो एमसीक्यूज़ इस वीडियो में करेंगे हम लोग बीएड जो 305 है मैथ्स पेडागोजी के उसके एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है? किसके एमसीक्यू करेंगे? मैथ्स पेडागोजी के। और ये सभी एमसीक्यूज़ किसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे? ये इम्पोर्टेंट होंगे राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं होंगी उनके लिए ये सभी एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है? तो ये जो मैथ्स एमसीक्यूज़ के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं इनको करेंगे। आपके दिमाग में कुछ भी आए उससे पहले मैं आप सभी लोगों से 1 मिनट की बात करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये सभी वन लाइनर होंगे दोस्तों। थोड़ा-सा धैर्य रखें, इन एमसीक्यूज़ को देखिए और समझिए यहाँ पे अच्छे एमसीक्यूज़ हैं। ये आपके लिए ऐसे ही एमसीक्यूज़ पेडागोजी में आते हैं, ठीक है? ये एमसीक्यूज़ उस तरह से नहीं होंगे जो कि सॉरी मैं एमसीक्यूज़ ही बोल रहा हूँ। ये एमसीक्यूज़ फॉर्म में नहीं है, ये वन लाइनर फॉर्म में है, ठीक है? आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। आप लोग टीचर हैं और समझदार हैं कि हमको क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। आपको समझना है कि जो पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से आते हैं। तो आपको यह समझदारी के साथ इन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, ठीक है? ये सब इतने क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लेंगे, आपको एक भरोसा ज़रूर होगा कि आपने पेडागोजी के सेक्शंस को पढ़ा है, पेडागोजी में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, ठीक है? तो इन क्वेश्चंस को जो आप देख लीजिए एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस अभी यहाँ पे पेडागोजी के हम लोग यहाँ पे करेंगे। एमसीक्यूज़ फॉर्म में इसलिए क्वेश्चंस नहीं हो पाए हैं क्योंकि किसी कारणवश जो पीडीएफ था वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है? मैंने उसको रखा था मगर वो नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं कहीं से भी मैनेज करके, जो भी मेरे पास बुक्स थी उनसे निकाल के ये मैंने बनाए हुए हैं क्वेश्चंस। इनको आप देख सकते हैं और यकीन मानिए ये सब क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? ये सब वन लाइनर हैं। एटलीस्ट 8 से 10 बार आप इस वीडियो को देख लीजिए। यह मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा। वहाँ से इन वन लाइनर्स को देख लीजिए। यहाँ से जो क्वेश्चंस आए आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपका एग्ज़ाम है तो जितना भी आपको मटेरियल मिल रहा है, ऑथेंटिक मिल रहा है उसको तो आप एटलीस्ट पढ़ ही लीजिए, ठीक है? इसके चक्कर में ये मत करिए कि ये नहीं मिला तो इसको भी नहीं पढ़ रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसको आप पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन-सी है? तो गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम जो है वह है आपकी अंकगणित। कौन-सी है? अंकगणित है, ठीक है? सबसे प्राचीनतम कौन-सी है? अंकगणित है। फिर आ जाता है प्रश्न नंबर 2, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन-सी है? यह जो शिक्षण विधि है या प्रदर्शन विधि है, दोस्तों यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। भरोसा करिए इन क्वेश्चंस को आप एटलीस्ट देख ही लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए, तो क्या देखा जाए? जिसमें देखा जाए बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। और पेडागोजी इसी तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें बच्चे के लिए, आपके शिक्षण के लिए जो वहाँ पे काम आए, ठीक है? पेडागोजी में हमेशा सभी की पेडागोजी सेम होती है, वहाँ पे आपको बस चीज़ें पता होनी चाहिए, हम उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। आप एक टीचर हैं, एक कॉमन सेंस बेसिस पे इस चीज़ को समझिए, ठीक है? मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? तो उनका जो संबंध है वह है समाज विधि विधि से है, ठीक है? और प्रश्न संख्या 4 का जो ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन संख्या ऑप्शन क्या है? वन लाइनर है, समाजविधि विधि है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समस्या समाधान विधि का सोपान क्या है? तो उसका जो सोपान है, उसका सोपान होता है निष्कर्ष निकालना। क्या होता है? निष्कर्ष निकालना। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर, गणित विषय की विशेषता क्या है? तो गणित विषय की जो विशेषता है, उसका है तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता तथा शुद्धता। ये जो गणित विषय की विशेषता है, यह यही है। प्रश्न संख्या 7 है, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय क्या है? वह है गणित।
वह कौन सा विषय है? वह है आपका गणित है। क्या है? मैथ्स है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है प्रश्न 8। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि यह तर्क पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? तर्क पर आधारित है। आप पेडागोजिकल क्वेश्चन को जो जिस तरह से फ्रेम होते हैं उनको समझिए। यहाँ से अगर आपने, यकीन मानिए, मैं बहुत भरोसे के साथ आप लोगों से ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये जितने क्वेश्चंस हैं, अगर आपने इनको समझ लिया तो आप पेडागोजी के जो क्वेश्चंस वहाँ पे आएंगे आप उन्हें अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसने किया है? तो शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण जो है ब्लूम ने किया था। ये ब्लूम के द्वारा किया गया था। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। तो कौन सा ऐसा है जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है? तो वह है बुद्धि। प्रश्न संख्या 11 है, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य जो है गलत है? तो उसमें जो एक तथ्य गलत है, विश्लेषण से पहले प्रयुक्ति होती है। क्या? विश्लेषण से पहले प्रयुक्ति इसमें नहीं होती है। प्रश्न संख्या 12 है, कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है? तो जो मूल्य है वह प्रयोजना विधि का नहीं है। प्रश्न संख्या 13 है, पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। तो पाठ योजना के निर्माण में क्या सम्मिलित होता है? विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण। तो ये सब जो है पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। प्रश्न संख्या 14 है, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है कब? जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। क्या? जब उपयुक्त विधि चुनता है। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका, यहाँ पे ये उत्तर इसका क्लियर है। प्रश्न संख्या 15 है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था? तो ब्लूम साहब ने दिया था। ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए। वो मैं इस वीडियो में भी जो आई बटन होता है वहाँ पे लगा दूंगा। तो एक बार ब्लूम की टैक्सोनॉमी ज़रूर पढ़ लीजिए। कौन सा उसका सबसे निम्न स्तर है, कौन सबसे उच्च स्तर है, ये ज़रूर आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखिए आ ही रहे हैं, तो आपको आ सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, पाठ्य योजना का भाग नहीं होता है। तो पाठ्य योजना का जो भाग नहीं होता है वो शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है थे? तो वह थे प्लूटो। प्रश्न संख्या 18 है, निगमन विधि का उपयोग क्या होता है? तो निगमन विधि का उपयोग होता है सूत्र का प्रयोग करना। प्रश्न संख्या 19 है, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। तो वह कौन सा है? वह निगमन विधि ही है। प्रश्न संख्या आपकी 20 है, विशिष्ट से सामान्य तक, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि कौन सी है? वह है आगमन विधि। प्रश्न संख्या है 21, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र क्या है? तो सजीवता है उसकी सूत्र। प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है? गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। किस लिए? विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है, इसलिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है? रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया गया है? तो रेखा गणित में आकार, विस्तार और स्थिति को प्रमुख स्थान दिया गया है। प्रश्न संख्या 24 है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। तो गणित विषय का जो सबसे अधिक संबंध होता है वह विज्ञान के साथ होता है। प्रश्न संख्या 25 है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है शिक्षण उद्देश्य कहा जाता है। प्रश्न संख्या आ जाता है 26, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या है? तो गणित शिक्षा में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट होता है प्रश्न पत्र पर निर्माण की आधारशिला। फिर आ जाता है प्रश्न संख्या 27, किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में
कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है, किन किन दिनों में पढ़ाना है, तो वह होता है इकाई योजना विधि के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 28 आ जाता है, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं, तो वह वस्तुनिष्ठ या सार्वभौमिक होते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष क्या होता है, तो उसका दोष होता है ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। फिर प्रश्न संख्या 30 आ जाता है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है, तो गणित के अध्ययन से बच्चे में आत्मविश्वास, तार्किक सोच, इन सभी का विकास होता है। आ जाता है प्रश्न संख्या 31, क्या कहता है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह किसने बोला था, यह बोला था हॉग वेन ने बोला था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है, तो उसमें जो अंतर है उद्देश्य का अंतर है। किस चीज़ का अंतर है, उसमें जो वह जो है उद्देश्य का अंतर है। किस चीज़ का, उद्देश्य का। फिर आ जाता है प्रश्न, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए, तो वह होनी चाहिए कपास, पैमाना और पेंसिल। क्या होनी चाहिए, कपास, पैमाना और पेंसिल। क्वेश्चन संख्या है नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, तो वह होती है वैधता। क्या होती है, वैधता। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है, तो मूल्यांकन का दोस्तों सबसे निकटतम संबंध होता है उद्देश्य से होता है। किससे होता है, उद्देश्य से होता है। फिर प्रश्न आ जाता है, मनुष्य के जीवन में गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो सामाजिक व आर्थिक। कैसा होता है, सामाजिक व आर्थिक। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है, तो कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है, बजट बनाना जो है अध्यापक से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या होती है, प्रत्यक्ष अनुभव। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्र गणित की गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं किसके द्वारा, अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, अभ्यास के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में कौन सी विशेषता नहीं है, उत्तर दिया गया है, गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। ठीक है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी है। यह शब्द किसने बोला है, यह बोला है रोजर बेकर साहब ने। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है, मूल्यांकन को। किसको माना गया है, मूल्यांकन को। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किसमें प्रयोग होता है, तो वह प्रयोग होता है निगमन विधि में। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित में किस विधि में हम पराया सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं, तो वह है निगमन। किसमें लेते हैं, निगमन विधि में। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए मनोरंजन एवं खेल संबंधी। कैसा होना चाहिए, मनोरंजन एवं खेल संबंधी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण होता है, गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है, तो यह जानने के लिए कि गणित की किस शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो वह होता है उपचारात्मक तरीका। क्या होता है, उपचारात्मक तरीका। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पन्नियों को एकत्र करने के लिए एक सीमित पैटर्न की पहचान के लिए कहती है। वह कार्य शिक्षिका के किस प्रयास को दर्शाता है, वह दर्शाता है वास्तविक जीवन की गणितीय अवधारणा के साथ जोड़ने संबंधी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, एक गणित शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों के अक्सर पृष्ठ पोषण लेती है।
तो क्या यहाँ पे दिया गया है, इस क्रिया को रूप आकलन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, रूप आकलन। प्रश्न क्या है, गणित की प्रकृति कैसी होती है? गणित की प्रकृति जो है वह तार्किक होती है। नेक्स्ट है प्रश्न, अभ्यास शिक्षण में किसमें सहयोग करता है? अभ्यास जो है सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रियात्मक गणित का महत्व होता है किसमें? स्वयं करके सीखना। पेडागोजी में जहाँ पे भी ये चीज़ आ जाए, क्या, लर्निंग बाय डूइंग या स्वयं करके सीखना, तो ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्या, लर्निंग बाय डूइंग किस में होता है? लर्निंग बाय डूइंग में। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, गणित की भाषा का अंग कैसा होता है? तो यह होता है संकेत सूत्र, संख्या, चर। प्रश्न नेक्स्ट है, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? तो वह है समुदाय सिद्धांत एवं तर्क विज्ञान में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? तो वह है विश्लेषण विधि। कौन सी है? विश्लेषण विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? वह प्राप्त करता है ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनुष्य चालक। किसको प्राप्त करता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनुष्य चालक। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका है, तो किसकी होती है? दार्शनिक, मित्र, परामर्श। किसकी होती है? दार्शनिक, मित्र, परामर्शक। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी होती है? तो आगमन और निगमन विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है, तो वह होता है आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित में समस्या के समाधान का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका नहीं है रट लेना। तो जहाँ पे भी रोट लर्निंग आ जाए, जहाँ पे भी क्या, रोट लर्निंग आ जाए, रोट लर्निंग का मतलब है जहाँ पर रटने की बात करें, वह प्रश्न आपका पेडागोजी में गलत हो जाएगा। हमें बच्चे को रटना नहीं सिखाना है, हमें बच्चे को समझाना है, ठीक है। तो जहाँ पे भी रोट लर्निंग आ जाए वह गलत हो जाएगा। आपको पेडागोजी में इस बात को भी ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्याजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय क्या होता है? तो वह होता है आंकड़ों का प्रबंधन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, गणितीय प्रक्रिया नहीं है तो कंठस्थ करना। मतलब हम किसी चीज़ को रटेंगे नहीं, उसको सिर्फ हम समझेंगे, कंठस्थ नहीं करेंगे। मतलब रट लिया और उसको हमने बताया, ऐसा कुछ। फिर गणित की कक्षा में महत्व किस चीज़ को दिया जाता है? तो गणित की कक्षा में गणितीय विषय, प्रक्रिया और तर्क को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसने बोला है? यह है डेविड हिलर साहब का। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वह है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्य चर्चा महत्वाकांक्षी, सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यह महत्वाकांक्षी का अर्थ किस चीज़ का? विद्यालय में गणित शिक्षण के उद्देश्यों को खोजना। नेक्स्ट प्रश्न है, अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं के हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है? तो वह यह होती है कि उसे ऐसे कार्यपत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहा जाए जिसमें आंशिक रूप से समस्या हल की गई हो। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी विद्यालय
पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य क्या होता है? तो उसमें होता है कि किस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थी के संस्थानों को सुदृढ़ बनाया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्य की खोज किसने करी थी? आर्यभट्ट साहब ने। बेसिक क्वेश्चन है। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसका था? तो वह था R.A. फिशर साहब का। नेक्स्ट है, हासिल का संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम किसने दिया था? श्रीधर ने। किसने दिया था? श्रीधर ने। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। और गणित विज्ञान जो है किस चीज़ का है? घटनाओं का है। किस चीज़ का है? घटनाओं का है। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। किसका कथन था? यह है नेपोलियन साहब का। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च कक्षा में गणित की कौन सी शिक्षण विधि सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है? तो वह होती है निगमन विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा कौन सी है? तो अंक गणित है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि कौन सी होती है? आगमन विधि। आगमन विधि, नेक्स्ट प्रश्न है, आगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है? तो आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? तो ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत होता है स्वयं करके सीखना। नेक्स्ट प्रश्न है, उदाहरण से नियम बनाया जाता है, किस विधि में बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है आगमन विधि में। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित सार संग्रह किसकी पुस्तक है? तो महावीराचार्य जी की है। नेक्स्ट प्रश्न है, लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो हैं भास्कराचार्य द्वितीय हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, दिसंबर में गणित दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजन के। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना इलाहाबाद में किसने करी थी? तो प्रोफेसर BN प्रसाद साहब ने करी थी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, गणित विज्ञान की रानी है, यह किसका कथन है? यह है गॉस का। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है गैलीलियो का। कौन सा कथन है? गैलीलियो का। और यह अंतिम प्रश्न है, गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, यह कथन किसका है? बेल का। तो इतने क्वेश्चंस आप सभी लोगों ने किए हैं, इनको बार बार पढ़िए। और बात एक मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इस बीच में मुझे और भी MCQs जो मिलेंगे तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं मैथ्स के पेडागॉजी के क्वेश्चंस अपलोड करता रहूँगा, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से और क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इतने क्वेश्चंस तो आप एटलीस्ट आपको पता ही होने चाहिए। ये 100 क्वेश्चन के आसपास ये क्वेश्चन हैं, इनको आप देखिए, बार बार देखिए। छोटी सी ही वीडियो होगी ये, आधे घंटे के आसपास। इसको देखते रहिए, 5 से 6 बार तो एटलीस्ट देख लीजिए, जिससे कि आपको ये रट जाए, ठीक है। और ये आप वहाँ पे इनको समझ के साथ करिएगा। और क्वेश्चंस आप देखते रहिए, जहाँ से आपको भी मिले और मुझे जो मिलेंगे मैं आपको वो देता रहूँगा। आई होप कि आप इस बात को समझेंगे और समझदारी के साथ अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अच्छी तरह से रहिए। थैंक यू सो मच।